नमस्कार बुद्धिजीवी। मैं के कुंदन आप सभी का पकलोल ज्ञानी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जो आधुनिक भारतीय इतिहास है उसकी जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उसके बारे में मोटे मोटे तौर पे पढ़ेंगे। इसमें हम कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। जो आपके एग्जाम में मतलब जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपके एसएससी की एग्जाम हो या फिर रेलवे की हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो या कोई डिफेंस की पुलिस की एग्जाम होती है, तो या फिर इधर आपकी जो मेंस होने वाली है बिहार एसआई की, तो इस समय क्या है ना कि आपको अब डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है। आपको मोटे तौर पे बस ऑब्जेक्टिव आएंगे, चार तो ऑप्शन लेंगे, उस चार में से आपको कोई एक टिक करना होता है। तो आपको हिस्ट्री में से जो लड़ाइयाँ होती हैं वो आपको कोई ना कोई लड़ाइयाँ आ ही जाती है, फिक्स है कि एक दो लड़ाइयों के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसमें आपको बताना होता है कि इसमें से लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो यही दो तीन चीजें पूछी जाती है। तो हम उन मोटे मोटे चीजों को डिस्कस करते हैं, डेप्थ में ना जाकर के सीधे आपको हम अपने जो मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री है उसके जो लड़ाइयाँ होती वो आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम समझते हैं कि कर्नाटका युद्ध से स्टार्ट हुआ था। मतलब जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, तो वहां से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कब बोलो तो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश बोलूँ तो आप एक ही समझना चीज को, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कब ब्रिटिश हुआ, ब्रिटिश राज स्टेबल हुआ कब, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा है, तो वो सब एक ही चीज अभी समझना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिटेल में जाना नहीं है। तो इसलिए आप, मैं अगर बोल भी दूं गलती से तो समझना, दोनों को एक एक करके समझ लेना। तो फर्स्ट जो हमारा एंग्लो फर्स्ट कर्नाटका युद्ध जो हुआ था वो आपको मतलब किस किस के बीच में लड़ी गई थी। तो मेनली जो लड़ाई हुई थी वो 1746 से लेकर के 1748 के बीच में लड़ी गई थी। 1746 से 1748 के बीच में लड़ी गई थी। और किसके बीच में? तो फ्रेंच और ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी जो बोल लो, तो इसके बीच में लड़ी गई थी। लेकिन रीजन क्या था लड़ने का? लड़ाई का रीजन था यूरोप। यूरोप में ऑस्ट्रिया के मतलब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी, यूरोप में कंट्री है ऑस्ट्रिया, एक ऑस्ट्रेलिया है एक ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया क्या है हमारे मतलब यहाँ प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रिया हम बात कर रहे हैं यूरोप की। तो ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार था उसको लेकर के वहां पे लड़ाई किसके बीच में शुरू हो गई? तो फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में। तो उसका असर, उसका प्रभाव यहाँ पे देखने, अगर दो बाप लड़ रहे हैं, मतलब किसी का बाप आपस में लड़ रहा है तो उसका बेटा भी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसके बीच में भी मतलब लड़ाई या फिर मनमुटाव स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिला। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई यहाँ पे शुरू हो गई। तो ऑस्ट्रिया मतलब फ्रांस में जो लड़ाई चल रही थी वो क्या था? सेंट थॉम का युद्ध वहां पे स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। और यहाँ पे उसका कर्नाटक का युद्ध, उसका प्रभाव था जो स्टार्ट हो गया। और जैसे ही वहां पे युद्ध, तब सेंट थॉम का युद्ध जो फ्रांस में था वो एक्सला चैपल की संधि के साथ खत्म हुई, तो यहाँ भी वो खत्म हो गई। मतलब ऑटोमेटिक युद्ध यहाँ भी खत्म हो गया। तो समझ सकते हैं। और इसमें मेनली एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो फ्रेंच का जो मतलब लीड कर रहा था इंडिया में वो कौन थे? डुप्ले। तो इंडिया में जो लीड कर रहा था डुप्ले कर रहा था फ्रेंच का। तो समझ रहे हो, इसमें यहाँ पे चार पांच चीजें आपको मतलब मेनली समझनी है कि लड़ाई कब से कब तक चली। 1746 से 48 तक चली थी। फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में हुआ था फर्स्ट कर्नाटक वार। रीजन क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार सेंट थॉम के युद्ध के साथ शुरू हुआ था। मतलब कारण में ये भी बोल सकते हो कि सेंट थॉम का युद्ध के साथ यहाँ पे इंग्लैंड, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी वो सेंट थॉम के युद्ध के साथ ही शुरू हुआ था। और खत्म कब हुआ? कि एक्सला चैपल की संधि के साथ खत्म हो गए। और फ्रेंच का जो लीड कर रहा था वो कौन था? डुप्ले था। हम यहाँ तक आते हैं। और इस युद्ध में फ्रांस जो था वो भारी पड़ा था, मतलब इंडिया में क्या हुआ था कि फ्रेंच जो थे वो मतलब स्ट्रॉन्ग थे तब, ब्रिटिश पे भारी पड़े थे। डुप्ले जो था वो मतलब भारी पड़ा था। अब आते हैं द्वितीय कर्नाटक वार, मतलब सेकंड कर्नाटक वार। ये कब से कब तक लड़ेगी? 1750 से 1756 तक लड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये अंबर का युद्ध के साथ ये लड़ाई क्या हुई? स्टार्ट हुई थी। इसका मेन रीजन क्या था? कि टुकले का महत्वाकांक्षा था कि वो मतलब भारत में एक्सपेंड करना चाहता था ब्रिटिश को पीछे रख करके। तो ये सब रीजन थे, लेकिन अभी यहाँ हमको जानना नहीं है। बस यहाँ पे अंबेर के युद्ध के साथ द्वितीय कर्नाटक का युद्ध स्टार्ट हुआ। और इसमें जो एक कोलिजन बना था, मतलब एक जो अलायंस बना था डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदर साहिब के बीच में। तो चंदर साहिब के बीच में था और ऑपोजिट में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव क्या हुए थे? विजय हुए थे। रॉबर्ट क्लाइव क्या हुए थे? विजय हुए थे। अब हम आते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक विवाद। ये कब से कब चला था? 1758 से 1763 तक चला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट हो गए।
दूसरी हो गई कि ये रीजन जो था वो मद्रास को लेकर के था, लेकिन ये रीजन उतनी जरूरत हमें पढ़ना नहीं है, मतलब ये मैंने वैसे डाल दिया। लेकिन फर्स्ट था 1758 से 1763 तक चला था ये लड़ाई। और ये लड़ाई 1760 में जो वनडेवास का जो युद्ध हुआ था, वो मेनली फाइनल जो इसका रिजल्ट था वहीं पे हो गया था कि वनडेवास के युद्ध में क्या हुआ था कि इंग्लैंड लीड कर गया था, मतलब जीत गया था और फ्रेंच हार गया था। और इस युद्ध के साथ ही क्या हुआ था, थर्ड कर्नाटक का युद्ध या वनडेवास का युद्ध जो बोल लो, इसके साथ ही ये हुआ था कि इंडिया से, भारत से फ्रेंच का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया, वो जाता रहा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इंडिया से नामो निशान क्या हो गया, फ्रेंच का मिट गया। अब आते हैं प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी पहली बार। ये सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब था, तो बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के, मतलब रॉबर्ट क्लाइव जो वहां पे लीड कर रहे थे, कहाँ पे, सेकंड कर्नाटका वार में, तो उसको यहाँ भेजा गया लड़ाई को देखने के लिए। तो सिराजुद्दौला को हरा दिया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और इसमें बहुत सारे रीजन है, ब्लैक होल थ्योरी, ये सब, मतलब वो सब हमें नहीं जाना है, डेप्थ में नहीं जाना, बस मोटे मोटे पढ़ना है। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। अभी हमें ये नहीं जानना कि किसने इसमें धोखा दिया, क्या किया, कौन क्या हुआ, वो सब बारे में हमें नहीं जानना है, बस ये जानना। हाँ, मेनली एक चीज ये है कि आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सी लड़ाई थी जिसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश का क्या हुआ, बंगाल पे आधिपत्य, मतलब बंगाल पे शासन हो गया। तो वो लड़ाई कौन थी, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई में ही क्या हुआ था कि इस लड़ाई के साथ ही ये कंफर्म हो गया, ये पता चल गया कि अब जो बंगाल पे जो राज होगा, बंगाल पे जो शासन होगा, वो किसका होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश का होगा। समझ गए। अब हम आते हैं वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था, और किसके बीच में, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में या ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था कि डच का खात्मा, मतलब डच का प्रभाव इंडिया से खत्म हो गया। समझ रहे हैं। अब आते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, किसके बीच में, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली, अफगान जो आक्रमणकारी थे अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुए और मराठाओं की हार हो गई। मराठा का जो उसमें पेशवा था वो कौन थे, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव क्या थे, पेशवा थे, लेकिन ये डायरेक्ट युद्ध में मतलब इन्वॉल्व नहीं थे, ये लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये अपने राज्य में ही थे, अपने जो किले हैं वहीं पे थे। और इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहा था, सदा सदाशिव राव भाऊ। तो इनका जो सेनापति था वो सदाशिव राव भाऊ था, जो कि युद्ध में क्या हुए, हार गए। और जब बालाजी बाजीराव को पता चला कि मराठा युद्ध हार गए हैं, तो इनका इसी शोक में इनका मृत्यु हो गई। तो ये वार में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन उस समय जो पेशवा थे वो क्या थे, बालाजी बाजीराव थे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। और उस समय के जो इतिहासकार सिडनी ओपन, शायद यही नाम है सिडनी ओपन, मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो सिडनी ओपन ने ये कहा था कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई है उससे ये पता नहीं चल रहा है, ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि इंडिया पे किसका राज होगा, मतलब भारत पे, संपूर्ण भारत पे किसका राज होगा। लेकिन ये पता चल गया, ये कंफर्म हो गया है कि अब मराठाओं का भारत पे आधिपत्य नहीं हुआ, क्योंकि मराठा उस समय बहुत बुरी तरह से हार गए थे। और अहमद शाह अब्दाली मेनली क्या हुआ था, भारत को लूटने के लिए आया था, कोई राज करने के लिए नहीं आया था। अब हम चलते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो था वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, किसके बीच में, तो यहाँ पे एक कोलिजन बना था, एक अलायंस बना था, किसके, शाह आलम जो मुगल बादशाह थे, मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, और जौदुद्दौला जो अवध के नवाब थे। तो इन तीनों का एक साझेदारी था। और उसके ओपोजिशन में कौन था, ओपोजिशन में हेक्टर मुनरो ब्रिटिश को या ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो। इसके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई, और ये लड़ाई क्या हुई, हेक्टर मुनरो जीत गए। और इस जीत के साथ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कौन सा युद्ध था जिसमें ये पता चल गया कि अब पूरे भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश का राज होगा, तो ये बक्सर का युद्ध था। क्योंकि इस युद्ध में देख लो आप, दिल्ली, बंगाल और अवध, ये तीनों को एक साथ जीत लिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो लगभग पूरे भारत पे किसका राज होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब ब्रिटिश का। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अगले जो हमारी लड़ाई है वो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध। तो ये किसी बीच में कब हुई थी, 1766 से 1769 तक लड़ी गई थी। और इसमें जो मैसूर को लीड कर रहा था, कौन कर रहा था, मैसूर को लीड इसमें कर रहे थे हैदर अली, ठीक ना। हैदर अली मैसूर का युद्ध कर रहे थे, और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली जीत गए थे, क्योंकि
हैदर अली के पास तोपों का उसमें क्या था, बहुत ही मजबूत तोपखाना, मतलब तोपर्ची क्या बोलते हैं उसे, तोपची, ये उनके पास थे। तो हैदर अली से विजय हो गए थे। और ये जो लड़ाई हुई थी वो मद्रास की संधि के साथ खत्म हुई थी। यहाँ पे तीन चीज आप कह सकते हैं कि ये लड़ाई कब से कब तक लड़ी गई, 1766 से 69 तक लड़ी गई, हैदर अली जीता, सेकंड चीज। और थर्ड जो पॉइंट है वो कौन सी है, कौन सी संधि के साथ खत्म हुई, तो मद्रास की संधि के साथ। अब हम आते हैं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, सेकंड एंग्लो मराठा, सॉरी मैसूर वार। इसमें जो 1780 से 1784 तक लड़ी गई थी। और एक चीज मैं बता दूं कि इसी समय ये जो हमारी द्वितीय जो हमारी मतलब, एक मिनट, हाँ, ये जो हमारी द्वितीय जो अंगल मैसूर युद्ध स्टार्ट हुए, तो उसी टाइम हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी स्टार्ट हुआ था। तो वो, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक साथ अभी एंग्लो मैसूर युद्ध बता रहे हैं, अंगल मैसूर युद्ध, उसके बाद एंग्लो मराठा वार, तो वो एक साथ लाएंगे। ऐसा नहीं है कि फिर क्या हो जाए तो हॉस्पिटल हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं ला रहा हूँ। तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के तक चला था, ठीक है ना। इसमें अंग्रेज जीत गए थे। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी कब, 1783 में, मतलब युद्ध के बीच में हैदर अली की मृत्यु हो गई। और इसको लीड किसने किया, उसके बाद हैदर अली की मृत्यु के बाद इसको लीड किया टीपू सुल्तान ने। और फाइनली ये युद्ध जो है वो क्या हुआ था, मंगलोर की संधि के साथ खत्म हो गया, समझ रहे। मंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हो गया, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1783 में। अंग्रेज ये, मतलब अंग्रेज जीत गए थे ये लड़ाई। लेकिन यहाँ पे नेतृत्व उभर करके किसका आया था, टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान जो थे वो 1783, शायद मैं यहाँ पे गलत बोल दिया हूँ, हैदर अली की मृत्यु के बाद 1783 में टीपू सुल्तान जो थे वो क्या कहते हैं, नेतृत्व किया था किसको, इस द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध को। तो टीपू सुल्तान का नेतृत्व उभर करके आया था। तो मंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध क्या हुई, खत्म हो गई। हम आते हैं तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वार में। तो ये जो लड़ाई थी वो 1790 से 93 तक चली थी। और वहीं फिर से दो ओपोजिशन, मतलब एक हैदर अली का पुत्र जो था टीपू सुल्तान, और दूसरा ब्रिटिश, तो इनके बीच में ये लड़ाई चली थी। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये लड़ाई खत्म हो गई, जिसमें फिर से मतलब ब्रिटिश जीत गए थे, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये लड़ाई समाप्त हो गई। अब हम आते हैं अपने जो अगले हमारे चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध है उस पे। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हमारा कब से कब तक चला था, 1798 से 1799 तक चला था। इसमें क्या हुआ था कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, मतलब हार हो गई, हैदर अली की हार हो गई और मृत्यु हो गई। तो और इसको कौन, किसने जीत लिया था इस लड़ाई को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो, वो लोग वो जीत गए थे। तो ये जो, इसमें कोई क्या बोलते हैं उसका, संधि सब नहीं हुई थी, क्योंकि हैदर अली, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो इसमें संधि होने की कोई संभावना ही नहीं है। उसके बाद कोई जो लीड करने वाला बचा ही नहीं है। अब आते हैं प्रथम अंगल मराठा युद्ध। ये प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो है 1778 से 82 तक चला था। मैं वहां पे आपको बताया था कि जब द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध स्टार्ट हुआ था उस टाइम क्या था कि यहाँ पे ये भी चल रहा था, मतलब प्रथम अंगल मराठा युद्ध। तो ये 1778 से 1782 तक चला था। इसमें जो लीड कर रहे थे मराठाओं का, मतलब मराठा और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो माधवराव द्वितीय लीड कर रहे थे किसको, मराठा को। और सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हो गए, सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हो गए। तो यहाँ भी तीन तीन पॉइंट याद करने वाली चीजें कि 1778 से 82 माधवराव द्वितीय और सालबाई की संधि के साथ युद्ध खत्म हो गई। अब हम आते हैं द्वितीय अंगल मराठा युद्ध। ये जो थे वो 1803 से 1806 तक चला था, मतलब जब चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध खत्म हो गया, कब, 1999 में, सॉरी 1999 बोल रहा हूँ, 1799 में। तो उसके बाद 1803, 4 साल बाद ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी। और इसमें मराठाओं को कौन लीड कर रहा था, बाजीराव द्वितीय, उसमें जो पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे। और ये युद्ध वसीम की संधि के साथ खत्म हुई, समझ रहे हो, वसीम की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हो गई। अब आते हैं तृतीय अंगल मराठा युद्ध। तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध क्या हुआ था कि 1817 से, सॉरी 1817 से 1818 तक चली थी, 1817 से 1818 तक। अगेन इसमें लीड कौन, मतलब उसमें पेशवा कौन थे, बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन थे, बाजीराव द्वितीय। और ये जो युद्ध है वो पूना समझौता के साथ खत्म हुआ था, समझ रहे हैं। मैंने लिया आपको ये जो अंगल मैसूर युद्ध और अंगल मराठा युद्ध, इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। और एक प्लासी बक्सर, ये सब जो है कर्नाटका वार से मतलब थोड़ा कम इंपोर्टेंट रहता है, लेकिन ये सब जो पॉइंट, ये जो युद्ध है उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन।
और इससे क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। तो इसमें से आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी अच्छे से, और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे से कि कौन सा युद्ध था जिसमें जीतने के बाद ये पता चल गया कि पूरे भारत पे ब्रिटिश का राज होगा, या फिर कौन ऐसा युद्ध था जिसमें इससे ये पता चल गया कि अब पूरे बंगाल पे ब्रिटिश का राज होगा। तो ये सब बातें मतलब समझनी होगी। या फिर प्लासी की लड़ाई जो हुआ था उसमें ब्रिटिश का लीड कौन कर रहा था, ब्रिटिश का नेतृत्व कौन कर रहा था, बक्सर की लड़ाई में कौन नेतृत्व कर रहा था, या फिर बक्सर की लड़ाई में जो मतलब मीर कासिम या फिर वो थे सदुद्दौला, तो ये सब कहाँ के नवाब थे, इस सब बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसको मैंने आपको एक साथ सबको बताया था। तो इसको आप अच्छे से कनेक्ट करके मतलब समझेंगे, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, बहुत ही फायदेमंद लगा हुआ होगा। तो आप ये जो हमारी जो जितने भी मतलब मैंने आपको बताया है, तो इसको आप लाइक और शेयर जो आपको समझ में आए करें। धन्यवाद।